बॉन्ड मार्क करें ना, सदैवा में क्वेश्चन आता है यूटी में, और इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो भी सही कर लेना। क्वेश्चन 69 में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो सही कर लेना। कैपिटल दे रखी है 150, 5 लाख 50 और 11 लाख। डिविजल ऑफिट दे रखा है, अंडरलाइन डिविजल ऑफिट दे रखा है 3 लाख का, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1 आफ्टर अलाउइंग आईओसी 6% काट लेना, 6% का रेट काट लेना, मुझे 6% पर एनम काट लेना। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अलाउड 12% पर एनम। इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक है लिखना, पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग was allowed 12% instead of interest on drawings was allowed 10%, interest on drawing was allowed 10% instead of 12%। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन 69 प्रिंटिंग मिस्टेक सही कर लेना। क्वेश्चन 69 में एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि कैपिटल है 150 11 लाख क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। जो क्वेश्चन में ना क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है x की, y की, z की। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 150, 550 एंड 11 लाख। मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें, डिविजल प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख का, डिविजल प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख का, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1 में। और ये कह रहे हैं हमने आईओसी दिया है, आईओसी दिया है, आईओसी इज अलाउड 10% इंस्टेड ऑफ 12%। बच्चों ये क्वेश्चन में ये करना था कि आईओसी अलाउ कर दिया 10% इंस्टेड ऑफ 12%। एक तो गलती ये हो गई है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में, ये भी लिखा हुआ है। हमने प्रॉफिट बांटा है 4:1 की रेशियो में, हालांकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में। तो जो दो गलतियां क्या हुई है, दो गलतियां क्या हुई हैं। एक तो गलती हुई है कि हमें आईओसी कितना देना था 12%, कितना दिया 10%, 2% कम दिया। और दूसरी गलती क्या हुई है, प्रॉफिट शेयर रेशियो थी 1:1, प्रॉफिट शेयर रेशियो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होती है 1:1, लेकिन हमने बांट दिया 4:1 में। ओके करें शुरू, आज भी नहीं आई आकृति मैडम। हाँ जी बच्चों, इसमें ना अब ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, क्या दे रखा है, और आपको लिखा हुआ है आईओसी इज अलाउड, आईओसी इज। बच्चों अगर याद हो, आपको मैंने केस कराए थे स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। एक कराया था आईओसी इज ओमिटेड और एक कराया था आईओसी इज अलाउड या प्रोवाइडेड, याद है। तो ये कौन सा केस हो गया, आईओसी इज अलाउड। सर लिखा तो है आईओसी दे दिया 10%, ठीक है जी। तो जो करो, सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी बनानी पड़ेगी। बेटा क्लोजिंग कैपिटल ले लो, बच्चे क्लोजिंग कैपिटल लीजिए 150, 550 और 11 लाख। बच्चे इसके अंदर ना ड्राइंग्स ऐड कर दीजिए। ड्राइंग कितने की है, 50 पर मंथ है, 50 पर मंथ है। साल की इतनी हो गई 6 लाख हो गई, साल की इतनी हो गई 6 लाख हो गई। डिविजन ऑफ इट, मुझे डिविजन ऑफ इट है 3 लाख का, 4:1। सर क्योंकि गलत रेशो बांटा हुआ है ना, जिस रेशो में गलत रेशो बांटा है, यहाँ तो गलत रेशो वापस ले, वहाँ उल्टा चल रहे हैं ना। तो जो ये पता क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी आएगा। क्या आएगा, ये ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी आ जाएगा, ये ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी आ जाएगा। ओके क्या आना चाहिए देखना, 5.5 लाख ये आ रहा है, नहीं दूसरे का क्या आ रहा है 5.5, 11.5, ये कुछ गड़बड़ हो गया। ये नहीं, ये गलत हो गया, ये 50-50 है, ये 50-50 है।
निकालना जो कितना आ रहा है अब ये 11, ये कितना आ रहा है 1650, ठीक है। आकृति हमने क्वेश्चन ये है, क्लोजिंग एप्पल है बेटा, डिविजन प्रॉफिट ना 3 लाख का गलत रेशियो बढ़ गया। प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में पार्टनरशिप साइलेंट थी, तो अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में क्वेश्चन पार्टनरशिप साइलेंट हो तो क्या होता है 1-1-1 होता है, ठीक है। हमने गलती से किस रेशियो में बांट दिया 4-1-1 में बांट दिया, ठीक है। पर एक गलती और हुई है, आईओसी अलाउ कर दिया 10% इंस्टेड ऑफ 12%। आईओसी गलत दे दिया 10%, देना कितना था 12%। तो मैंने पहली बार क्लोजिंग एप्पल दे रखी है, क्या दे रखी है, पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग एप्पल निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, क्लोजिंग एप्पल में ड्राइंग से ऐड करनी पड़ेगी। मैं ड्राइंग कितनी है 50 पर मंथ है, तो साल की ड्राइंग कितनी हो गई 50 × 12 6 लाख 6 लाख 6 लाख। मैं डिविजिबल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, मैं डिविजिबल प्रॉफिट गलत रेशियो बढ़ा है 4-1-1, तो गलत रेशियो में वापस लेंगे। ये ओपनिंग एप्पल नहीं आया, ये ओपनिंग एप्पल में आईओसी आया, क्यों, क्योंकि आईओसी इज अलाउड। अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था उसमें आईओसी ओमिटेड होता था, लेकिन आईओसी अलाउड है। क्या है ये, और आपको याद होगा जो मैं आईओसी करा रहा था, जो मैंने बताया था आईओसी अलाउड हो, अब इसमें आईओसी माइनस करना पड़ेगा, गलत वाला आईओसी माइनस करना पड़ेगा, फिर आएगा ओपनिंग एप्पल। आईओसी माइनस करना पड़ेगा, फिर आएगा आपका ओपनिंग एप्पल। अब ये जो आईओसी आया कितना आया, फॉर्मूला लगाओ R/100/R, R/100/R। तो R कितना है 10, 100/R 110, तो ये हो जाएगा 10/110, 1/11। तो ये 1/11 हो जाएगा जी, ये 1/11 हो जाएगा। 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख। तो ये आ जाएगा जो ओपनिंग एप्पल आ जाएगा 5 लाख 10 लाख और 15 लाख, 5 लाख 10 लाख 15 लाख। तो जो ये हमारा ओपनिंग एप्पल आ गया 5 लाख 10 लाख 15 लाख। अब जो इस पे आईओसी निकाल, अब ये आईओसी, ये ओपनिंग एप्पल आ गया, ठीक है। जो आपको याद होगा जब मैंने बताया था आईओसी अलाउड, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं R/100/R लगाते हैं, तो ये आ गया ओपनिंग एप्पल। अब गलती क्या हुई है, 2% आईओसी कम दिया गया, 2% आईओसी कम दिया गया, तो 2% आईओसी निकाल लो 10 20 30। 2% आईओसी कम दिया गया तो 2% आईओसी निकाल लो 10,000 20,000 30,000। पहले ये टेबल बना लो, वर्किंग नोट में 1 बना लो, हो गया बेटा, ठीक है। आगे मत करना ट्राई, अभी अगला केस कल कराऊंगा। समझ आ गया आपको कि नहीं आया, कल कितने बजे आओगे, कल स्कूल जा रहे हो, अच्छा फिर इसी टाइम, कल छुट्टी है ना, तो कितने बजे सुबह बुला लूँ 11 बजे, 11 बजे शूट करता है, ठीक है। कल 11 बजे 2 घंटे की है कल क्लास, ठीक है, 11 से 1। मजाक कर रही थी, कह रही थी पढ़ती है। हाँ भैया आईओसी आ गया 2%, 10,000 20,000 30,000। अब बनाओ भैया स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, कल कितने बजे रिवाइज करके आना, ठीक है। क्या बेटा वंदिता क्या कह रहे हो, बेटा आपने ना आईओसी दे दिया 10% इंस्टेड ऑफ 12%, तो या कितना कम दिया 2% कम दिया, तो मैं 2% निकाल लेता हूँ ना। आपने आईओसी देना था 12%, आपने आईओसी दिया 10%, कितना कम दिया 2%। समझ आ गया वंदिता, तो इसे मैंने 2% निकाल लिया। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, निकालो जी। पहले तो भैया प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा हुआ है, वापस ले लो। मैंने आपको बताया था ना, आपको पिछली क्लास में बताया था प्रॉफिट कब को वापस लेते हैं भाई, अगर रॉन्ग रेशियो बटाओ। जी हाँ रॉन्ग रेशियो बटा हुआ है, रेशियो होनी चाहिए 1-1-1। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रेशियो के बारे में, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रेशियो होनी चाहिए 1-1-1। आपने बांट दिया 4-1-1 में। एक तो रॉन्ग रेशियो बटाओ, और कब लेते हैं वापस, गारंटी में, अप्रोच है एक्सीड प्रॉफिट में, और जहाँ चैलेंजेस मांगी हो। तो भैया प्रॉफिट वापस ले लिया, प्रॉफिट है भैया 3 लाख का, फिर क्या है बच्चों आईओसी, हाँ आईओसी 2% दे दो भाई इनको, 2% कम दिया ना आपने, तो 2% कम दिया, 2% दे दो, तो 2% आईओसी दे दो। फर्म को क्या हो गया लॉस, बच्चों ये आ जाएगा 2,40,000 सही प्रॉफिट। अब इस सही प्रॉफिट को सही रेशियो में बांट दो, सही प्रॉफिट को सही रेशियो में बांट दो जी।
सही प्रॉफिट को सही रेशियो बांट दो, 1-1-1 में बांट दो, सही प्रॉफिट को सही रेशियो बांट दो, 80-80-80। अब इसे नेट कर देना। तो जो प्रॉफिट वापस ले लिया, आईओसी ना भूल गए, आईओसी दे दिया 2%, 2% कम दिया, 2% आईओसी दे दिया, फिर प्रॉफिट आ गया सही वाला प्रॉफिट सही रेशियो बांट दो, 1-1-1। देखना हमें क्या आ रहा है आंसर। ये हो गया 80 + 10, 90, 110 नेगेटिव, 110 नेगेटिव, यहाँ डेबिट हो जाएगा। ये 50,000 पॉजिटिव, ये 60,000 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव आया क्रेडिट, जो पॉजिटिव आया क्रेडिट। एंट्री कर देना बच्चों, एक्स जन एंट्री फेयर में आ जाएगी, जन एंट्री फेयर में आ जाएगी, एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, एक्स कैपिटल टू वाई टू जेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। सस्ते वाले बच्चों तुम्हारे को आएगा यूटी में 6 नंबर का ही है, या ये आएगा जो पिछली क्लास में लगाया था वो आएगा। उन दोनों में से दोनों चांसेस है, दोनों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। अगर आप देखो कोई नई चीज़, ये स्टेटमेंट जो है एडजस्टमेंट टेबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। आईओसी अलाउड वाला क्वेश्चन वहाँ पे कराया था जब मैं आपको इंटरस्टॉपल करा रहा था, जिसमें इंटरस्टॉपल आईओसी अलाउड वाला क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। बच्चों क्वेश्चन 70, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, DIPS वाले बच्चे 70 तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है भाई, लिख ले भाई, मैम का फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारी, DIPS वाली मैम का। हो गया, लो अभी चेक कर देता हूँ। मम्मी को बता दी मैंने चेक किया, पूछे ना किसने चेक किया, कहते सर ने चेक किया, फॉर वीडियो ना ले। क्वेश्चन ये 8 मार्क का है। जितने ट्रांजेक्शन उतने नंबर, जिसमें बैलेंस शीट बनाना नहीं चाहिए तो ऐसे बना दी। प्राइस मिल गया भाई तेरे को, प्राइस लेके जाइए भाई, ठीक है? हैं अभी 10-20 के है, 100 है, ले जाओ भाई ले जाओ, फ़ोटो खिंचवा लें भाई। मैडम एक फ़ोटो खींचना है इसकी ज़रा। अभी क्वेश्चन नंबर 70। आप क्या आए थे? कल तो तेरे जाना नहीं है, सैटरडे है, तो क्या कर रहा था? सैटरडे नहीं आ सकता, कल नहीं जा रहा, सुबह आ जाएगा 12 बजे, ठीक है? कि लेट बुलाऊँ? 1 बजे आ जाओ, बता दियो, ठीक है? हाँ भाई क्वेश्चन 70 बता दो जो। सुनो भाई, कुछ चीज़ें होती हैं आपको याद होगा। इंटरनेशनल लोन की जनरल एंट्री क्या होती है बताओगे? इंटरनेशनल लोन की जनरल एंट्री कौन बताएगा भाई? मैडम इंटरनेशनल लोन की जनरल एंट्री हमने कर लिया, इंटरनेशनल लोन का टॉपिक। हाँ, इंटरनेशनल लोन डेबिट टू पार्टनर लोन, तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, उसकी जनरल एंट्री देखो भैया। इंटरनेशनल लोन की एंट्री क्या होती है? इंटरनेशनल लोन की एंट्री होती है इंटरनेशनल लोन डेबिट टू पार्टनर लोन होती है। और बेटा इंटरनेशनल लोन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो वो पी अकाउंट से डेबिट हो जाता है, तो उसकी एंट्री होती है पी अकाउंट डेबिट टू इंटरनेशनल लोन। ऐसी जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? पी एन प्रोविजन डेबिट टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है?
पी एन एफिशिएंट टू जनरल रिजर्व। तो जो अगर कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, अगर गलतियां वहाँ हुई हो जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, तो उसका कैपिटल के साथ सेपरेट कॉलम बनेगा। कैपिटल के साथ क्या बनेगा? सेपरेट कॉलम बनेगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेशनल लोन है, वो तो पार्टनर लोन में जाएगा, तो उसको कैपिटल के साथ पार्टनर लोन बनेगा, और जनरल रिजर्व भी कैपिटल में जाता है, उसका अलग कॉलम बनेगा। तो आप यहाँ पे ये कितने पार्टनर बताना, 70 क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं? 70 के क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं? 3 ABC, और एक और कॉलम बनाई है, क्या नाम है? ए लोन का कॉलम बनाना, जनरल रिजर्व का कॉलम बनाना, और फर्म का कॉलम बनाना। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। VSPK में भी पिछले साल क्वेश्चन आया था भाई। हाँ, ये क्वेश्चन तो DIPS में आता है, VSPK में पिछले साल आया था क्वेश्चन। अब मतलब तुम्हारी टीचर चेंज हो गई है, अब पता नहीं देना दे। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, और उसकी सिर्फ एक ही बच्चा करवाया था, एकांश, तो उसकी तारीफ हुई थी कि पूरी क्लास में एक ही बच्चे ने किया था, क्योंकि मैंने करा रखा था, बाकी सब भूल गए थे। क्या तेरा? हाँ भाई देखो भाई, पहले आप प्रॉफिट वापस ले लीजिए। क्यों हमें प्रॉफिट वापस लेना होगा? क्योंकि गलत रेशियो बटा हुआ है। जी हाँ, प्रॉफिट वापस लेना है आपको क्योंकि गलत रेशियो बटा हुआ है। क्योंकि सर एंट्री आती है इंटरनेशनल लोन की, इंटरनेशनल लोन डेबिट टू पार्टनर लोन ना, वो कैपिटल है, ये ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, सी कैपिटल है। जो लोन होता है वो पार्टनर लोन में जाता है। पहले प्रॉफिट आपको वापस लेना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट टेकन बैक। हाँ भाई, प्रॉफिट कितना वापस लेना पड़ेगा आपको? प्रॉफिट है आपका 2 लाख का, 2 to 1 में बटा हुआ है, 2 to 1 में बटा हुआ है, वापस लो। 2 लाख का 2 to 1 में बांट दो, गलत रेशियो है 2 to 1। 60,000 60,000 80,000 ना। अच्छा, कितना हो रहा है फिर? तो टोटल ही नहीं हो रहा। 1.5 लाख है। अच्छा, प्रॉफिट है 1.5 लाख है, प्रॉफिट 1.5 लाख है। 60 60 30 अब क्या करेंगे? इंटरनेशनल लोन देना भूल गए हैं, मुझे इंटरनेशनल लोन देना भूल गए हैं। इंटरनेशनल लोन का रेट वैसे गिवन है 10%, भूलना मत। अगर इंटरनेशनल लोन का रेट गिवन ना हो तो 6% होता है, लेकिन क्वेश्चन में डीड में 10% लिखा हुआ है, 10% देंगे। एंट्री आएगी इंटरनेशनल लोन डेबिट टू लोन 20,000, जिससे फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा और पार्टनर लोन बढ़ जाएगा। फिर जनरल रिजर्व देना भूल गए हैं, फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना भूल गए हैं। ये 40 यहाँ माइनस हो जाएगा और ये 40 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब जो हमारा प्रॉफिट हो गया 40 का, अब ये आ गया 90 का, ये रेशियो इक्वली बांट देंगे 30 30 30। अब जो ये नेट कर दीजिएगा, एंट्री आ जाएगी, ये आ जाएगी जो 30,000 नेगेटिव, ये आ जाएगी 30,000 नेगेटिव, ये आ जाएगी 30,000 नेगेटिव, ये आ जाएगी 0, ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 40,000। बच्चों जो नेगेटिव आ रहा है वो डेबिट कर देना और जो पॉजिटिव आ रहा है वो क्रेडिट कर देना। जनरल एंट्री क्या बनी? ए डेबिट, बी डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू एज लोन टू जनरल रिजर्व, टू एज लोन टू जनरल रिजर्व। मुझे 71 मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दे दिया था आपको, 71 में पिछली क्लास में होमवर्क दे दिया था। आप सब होमवर्क बुकलेट से भी होमवर्क कर ही रहे होंगे, सब बच्चे होमवर्क बुकलेट से होमवर्क कर रहे हो। अब जो 5 एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गया, अब लास्ट टॉपिक शुरू होने वाला है जो इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा इस टॉपिक के बाद, दैट इज कॉल्ड गारंटी। ये हमने 5 एडजस्टमेंट खत्म करा दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज गारंटी एंड लास्ट टॉपिक इज गारंटी। ठीक है जी, तो इस संडे में जो आपका 5 एडजस्टमेंट तक का टेस्ट है, फिर फुल फ्लैश टेस्ट गारंटी के बाद होगा, इसका 500 रुपये प्राइस होगा।
ठीक है जी, ये तो फ्रेंडली टेस्ट है, एक तरह तैयारी हो जाएगी एग्जाम बिफोर एग्जाम, मेन एग्जाम से पहले एग्जाम। क्या तूने तो अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दिया, एक भी टेस्ट नहीं दिया ना तूने नहीं दिया ना, ये एग्जाम में देती नहीं कभी। क्या देगी तू? आप मंडे दे दिया करो, मंडे दे दिया करो। हाँ भी शुरू करें भाई, हो गया नोट? किसने कहा लगाई? दीक्षा ने कहाँ लगाई? दीक्षा ने काउंट्स कहाँ लगाई? मैथ्स की ट्यूशन अब डीसी हो, डर नहीं लग रहा उसकी मम्मी को। चलो भाई शुरू करें भाई। गारंटी क्या? और क्या आधा घंटा पड़ा हुआ है सर? पूरा कहाँ से हो सकता है, इतने सारे क्वेश्चन है। शुरू करें भाई। गारंटी, गारंटी क्या होती है भैया? दो तरह की गारंटी होती है। एक होती है पार्टनर ने कहा प्लीज मुझे पार्टनर बना लो प्लीज, अभी बच्चे नोट कर रहे हैं, कर लो भाई नोट। आधा घंटा है मैडम, अराउंड 5 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। क्या लिटिल बेबी होते हैं क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं, अभी शुरू करूं? ऐसे गारंटी भी आता है क्या? गारंटी कर रहा है क्या ये? कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? चलो जी देखो जी 71 तो होमवर्क है, चलो कर रहे हैं अभी, ठीक है। आओ जी 72 पे आ जाओ जी। मुझे टॉपिक का नाम है गारंटी, मुझे टॉपिक का नाम है गारंटी टू अ पार्टनर, मुझे टॉपिक का नाम है गारंटी टू अ पार्टनर एंड टू द फॉर्म। दोनों है, गारंटी टू अ पार्टनर एंड टू द फॉर्म, दोनों एक साथ करेंगे। पहले दोनों एक साथ करने जा रहे हैं बच्चों। देखो एक पार्टनर कह रहा है, मान लो दो पार्टनर है ए और बी। सुनो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ लो भाई साहब, आप भी कंसेप्ट समझो। दो पार्टनर है ए और बी, एक सी कह रहा है प्लीज मेरे को पार्टनर बना लो। उसने कहा तेरे को पार्टनर बनाने का क्या फायदा? कह रहा है आप मुझे पार्टनर बना लोगे तो मैं मिनिमम फर्म को 1 लाख रुपए अर्न करके दूंगा, मुझे अगर नहीं अर्न करके दिया तो बाकी जितना अर्न नहीं करके दिया उतना मैं अपनी जेब से दूंगा। तो ये क्या हुआ, एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी कि प्लीज मुझे आप पार्टनर बना लीजिए, मैं मिनिमम इतना अर्न करके दूंगा। अगर वो नहीं अर्न करके देगा तो उसे अपनी कैपिटल में से निकाल कर उसे देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने वादा कहा है कि मैं इतना अर्न करके दूंगा। और एक क्या होता है, उल्टा होता है बच्चों। क्या होता है, फर्म गारंटी देती है, मान लो फर्म कहते हैं प्लीज़ भाई आप पार्टनर बन जाइए। उसने कहा मैं तो कम से कम इतना प्रॉफिट मेरे को चाहिए, अगर आपने मेरे को पार्टनर बनाना तो। ऐसा हम किसको बनाते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो उसको कह देते हैं कि आप हमारे पार्टनर बन जाइए, हम आपको मिनिमम इतना देंगे, ठीक है ना भाई। जैसे वही अमिताभ बच्चन है, उसे कहते हैं आप हमारा पार्टनर बन जाइए, हम आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको इतना देंगे ही देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो इतना देंगे, उसे गारंटी दे दी। और अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या 1% तो देंगे, अगर मिनिमम इतना देंगे। तो वो होता है फर्म ने गारंटी दिया पार्टनर को, फर्म ने गारंटी दिया। तो पहले कौन सी गारंटी मेट होती है भाई? पहले मेट होती है गारंटी टू जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है पहले वो मेट करनी होती है। पहले कौन सी मेट करनी होती है? पहला स्टेप ये होता है, मुझे ये क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में, सीयूटी में, कि पहले कौन सी गारंटी मेट होती है? पहले कौन सी गारंटी मेट होती है? पार्टनर गिव गारंटी, पार्टनर गिव गारंटी टू द फर्म पहले मेट होती है, पार्टनर गिव गारंटी टू द फर्म पहले मेट होती है, फिर फर्म गिव, फिर ये मेट होती है फर्म गिव गारंटी टू द पार्टनर। तो ये ऑर्डर होता है मेट करने का हमेशा, फर्म गिव गारंटी टू पार्टनर का, दोनों गारंटी एक साथ आ जाए तो ये ऑर्डर रहेगा आपका कि जो पार्टनर ने पहले गारंटी दी फर्म को पहले वो मेट की जाएगी, फिर फर्म गिव गारंटी टू पार्टनर मेट की जाएगी। क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुका है सीयूटी में, सीयूटी 5 नंबर का, अब 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और गलत होने में -1 हो जाता है। क्वेश्चन 72 देखिए आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स का बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 6 नंबर का बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन पीएल ऑपरेशन बनाना था और कैपिटल अकाउंट बनाना था जी, हमें पीएल ऑपरेशन बनाना था और कैपिटल अकाउंट बनाना था, हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बनाना था और कैपिटल अकाउंट बनाना था जी इस क्वेश्चन में। बच्चों जय, विजय और करण पार्टनर है, रेशियो है 2:1, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग,
अब मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। करण वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। जो करण पार्टनर है उसे गारंटी दी गई है 5 लाख की, यानी फॉर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को 5 लाख की। फॉर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को 5 लाख की, करण को, पार्टनर नाम है करण। फिर आगे लिखा हुआ है जे ने गारंटी दी है फॉर्म को, जे ने गारंटी दी है फॉर्म को क्या, कि मैं 2 लाख रुपए तो अर्न करके दूंगा। जे ने फॉर्म को गारंटी दी है कि मैं कम से कम 2 लाख रुपए अर्न करके दूंगा। तो दोनों गारंटी है एक साथ। एक गारंटी है पार्टनर ने फॉर्म को दिया 2 लाख रुपए की गारंटी कि भैया मेरे को पार्टनर बना लो, मैं कम से कम 2 लाख रुपए अर्न करूंगा। और एक फॉर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। आगे लिखा हो जो ड्यूरिंग द ईयर जे अर्न अ फी ऑफ 175। जे ने कहा था मैं 2 लाख अर्न करके दूंगा, लेकिन जे ने कितना अर्न करके दिया, सिर्फ 175 अर्न करके दिया। उसने तो कहा था मैं 2 लाख अर्न करके दूंगा, लेकिन उसने कितना अर्न करके दिया, 175। प्रॉफिट दे रखा है जो 15 लाख का, प्रॉफिट दे रखा है 15 लाख का, नेट प्रॉफिट दे रखा है हमारा 15 लाख रुपए का। तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिखिए 15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट यहाँ लिख दीजिए। अब बच्चों देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले कौन सी गारंटी मेट होती है, पहले गारंटी होती है पार्टनर की गारंटी टू फॉर्म। पार्टनर गारंटी दी थी 2 लाख की, लेकिन उसने कितना अर्न करके दिया, 175। कितना कम अर्न करके दिया, 25 कम अर्न करके दिया, 25,000 कम अर्न करके दिया। तो उससे लेना पड़ेगा, उसी कैपिटल से लेना पड़ेगा, वो फॉर्म के लिए इनकम हो जाएगी। तो बाय जय कैपिटल, जय से ले लेंगे। जय तूने कहा था कि तू 2 लाख रुपए अर्न करके देगा, तूने उससे 175 अर्न करके दिया। कितना कम अर्न करके दिया, 25 कम अर्न करके दिया। तो ये 25 उससे ले लेंगे। एंट्री आएगी जे कैपिटल टू पीएनएल प्रोविजन, जे कैपिटल डेबिट टू पीएनएल प्रोविजन। जे की कैपिटल से निकाल लिया, उसी कैपिटल को कम कर दिया, जे कैपिटल डेबिट टू पीएनएल प्रोविजन, फॉर्म के लिए इनकम हो गई। तो गारंटी मेट बाय द जय कि उसने कहा था मैं 2 लाख अर्न करके दूंगा, लेकिन उसने कितना अर्न करके दिया, 175। कितना अर्न करके दिया, कितना कम अर्न करके दिया, 25,000। ओके। अब जो सैलरी देनी है क्वेश्चन में अप्रोवेशन कीजिए। यहाँ पे पहले अप्रोवेशन कर दीजिए। सैलरी देनी है जय और विजय को, सैलरी देनी है जय और विजय को, जय कैपिटल विजय कैपिटल। कितनी है सैलरी बच्चों, 15,000 पर मंथ। सैलरी कितनी है, 15,000 पर मंथ है। तो साल की कितनी हो गई, साल की होगी 180। अब जो यहां से डिविजन प्रॉफिट निकाल लेना, यहां से डिविजन प्रॉफिट निकाल लेना। निकालो डिविजन प्रॉफिट कितना आ गया, ये जो डिविजन प्रॉफिट आ जाएगा 11,65,000 का। ये जो डिविजन प्रॉफिट आ गया 11,65,000 का। अब इसको बांट दो जय विजय और करण में, इसे बांट दो जय विजय और करण में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट रेशियो है 2:1। प्रॉफिट रेशियो बांट दो 2:1 में बांट दो। 466 और 233। बच्चों हमने ना करण बाबू को गारंटी दी थी। अब लास्ट स्टेप बच्चों, लास्ट स्टेप क्या है, फर्म ने गारंटी दी थी करण को 5 लाख रुपए की। फर्म ने गारंटी दी थी 5 लाख रुपए की, करण को हम 5 लाख रुपए देंगे। लेकिन उसने दिया कितना, 233। कितना दिया, कम दिया। कितना कम दिया, 267 कम दिया। आपने उसे गारंटी दी है 5 लाख की, आपने उसे गारंटी दी हुई है 5 लाख की, लेकिन आपने उसे कम दिया। कितना कम दिया, 261 में 267 कम दिया। ये कौन देगा, अब ये 267 कम दिया वो फॉर्म कौन भी करेगा, बाकी पार्टनर्स। बाकी पार्टनर कौन है, जय और विजय। किस रेशो में, अगर गारंटी की रेशो दे रखी है तो उस रेशो में, अगर गारंटी की रेशो नहीं दे रखी है तो प्रॉफिट शेयर रेशो में। गारंटी की रेशो गिवन है, गारंटी की रेशो गिवन है 3:2। अगर गारंटी की रेशो ना गिवन होती तो प्रॉफिट शेयर रेशो में बिहेव करते हैं 2:2, दैट इज 1:1। लेकिन इस क्वेश्चन में गारंटी की रेशो गिवन है, तो ये 267 है वो जय और विजय देंगे। जो शॉर्टेज पड़ी वो जय और विजय देंगे गारंटी की रेशो में। अगर गारंटी की रेशो नहीं गिवन होती तो प्रॉफिट शेयर रेशो में मेट करते। गारंटी की रेशो गिवन है 3:2, तो जय मेट करेगा 160,200 और विजय मेट करेगा 106800। तो बेटा गारंटी हो गई 160,200 और इसकी गारंटी हो गई 106800। तो
तो ये आ गया जो 305800, इसका प्रॉफिट आ गया 466 माइनस 1066